नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात तेजस्वी और अशोक चौधरी के बीच जो जुबानी जंग चल रहा है, उस जंग में आज तेजस्वी 2 कदम आगे बढ़ते हुए कल जिस तरीके से जमाई आयोग की बात कर रहे थे, आज साले और जीजा जी का आयोग तक वो पहुंच गए। बात सिर्फ इतना ही तक नहीं उन्होंने रखा, कल जिस योग्यता के सहारे तेजस्वी को घेरने की कोशिश अशोक चौधरी ने की, आज उसी योग्यता का हवाला देते हुए तेजस्वी ने कहा कि इतने योग्य मैं कहाँ हूँ कि बाप जदयू में, बेटी एलजेपी में और दामाद संघ में। ये तो कोई योग्य व्यक्ति ही कर सकता है ना। हमारे परिवार में इस तरीके की योग्य व्यक्ति तो कोई है नहीं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। इसमें जो उन्होंने कहा है उससे नकार नहीं सकते हैं। मतलब आज सीधे सीधे तौर पर एक बार फिर से अशोक चौधरी पर हमला बोला है तेजस्वी ने। और इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री को भी घेरे में लिया है कि 20 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, फिर हमारे परिवार को गली आएंगे। उसी परिवारवाद के सहारे, उसी जंगल राज के सहारे, उसी सुशासन के राज के सहारे हमारे परिवार को टारगेट लेंगे। लेकिन जवाब दीजिए, क्या हो रहा है बिहार में? कौन सा राज चल रहा है बिहार में? किस तरीके से ये राज चल रहा है? इस राज को कैसे जनता देख रही है? मतलब तेजस्वी पहली बार फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ खेलते ही हुए दिख नहीं रहे हैं। जो एक देखिए मोरल विक्ट्री जदयू के पास हमेशा रहता था, चाहे वो जब कभी क्राइम पर बोलते थे, कभी भ्रष्टाचार पर बोलते थे, कभी परिवारवाद को लेकर तेजस्वी अगर कुछ बोलते थे तो जदयू का मॉरल विक्ट्री काफ़ी ऊपर रहता था, मतलब मॉरल काफ़ी ऊंचा रहता था और उसी तरीके से वो हमला बोलते थे। लेकिन बोर्ड और इसके गठन को, आयोग के गठन के बाद कह सकते हैं कि नैतिक तौर पर जदयू के नेताओं का कॉन्फिडेंस वाकई में कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। और आज ही एक जदयू नेता से बात हो रही थी हमारी, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्रित्व काल में एक प्रतिनिधि मंडल का विदेश जाने की बात हुई थी। उसमें डॉक्टर, उनके दामाद का भी नाम जाकिर हुसैन साहब से दे दिए थे, तो उसको उन्होंने खुद काट दिया। तो हम लोग तो उस पार्टी से उस विद्यालय से निकले हुए हम लोग छात्र हैं, कैसे हम लोग इसको स्वीकार कर लेंगे? तो अब जदयू के अंदर भी इसको लेकर एक अलग तरीके की घेराबंदी शुरू हो गई है। अशोक चौधरी को लेकर और संजय झा को लेकर या दीपक कुमार को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, उस चर्चा में कहीं न कहीं जदयू के अंदर भी एक अलग खेमाबंदी हो गया है, जो समाजवादियों का खेमा है। और वो अब निशाने पर लेने लगा है इन लोगों का, टारगेट पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। सबकी नज़र अब नीतीश बाबू पर है, क्योंकि जो बातें सामने आई हैं और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ये थमने वाली नहीं है। पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी जदयू के धरे के जो लोग हैं, ये जिन्होंने रेवड़ी खाने का काम किया है, उनके खिलाफ पार्टी के अंदर अगर विरोध का सर उठा, जो उठना शुरू हो गया है, तो तेजस्वी का मनोबल और बढ़ेगा। ज़रा सुनते हैं कि कल के अशोक चौधरी के उस बयान को, जिस बयान पर आज तेजस्वी ने हमला बोला है। दोनों बयान को जरा सुनिए और देखिए कि बयान का स्तर धीरे धीरे किस तरीके से बदलता जा रहा है। कोई तेजस्वी जी की तरह पढ़ के आई हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आई हैं LLM करके। अरे ऐसे कुछ से कुछ आप बोलते हैं। अब किसी का बच्चा अगर क्वालिफाइड है तो उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर और अप्लाई करता है और अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर बाप उसको थोड़ा पुश करता है तो क्या खराबी है? हाँ, इफ शी इज नॉट क्वालिफाइड बट शी इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, देन इट इज रॉन्ग। जो आप कर दे रहे हैं, जो अपने कोई और कोटा से है, बेटी कोई और कोटा से है, दामाद कोई और कोटा से है, ये तो अद्भुत है भाई। टैलेंट तो सच में टैलेंट है। कहाँ मना कर रहा है कि टैलेंट नहीं? तो टैलेंट वाला ही लोग कर सकता है। अपने कोई और कोटा से, बेटी कोई और कोटा। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है इन लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन।
अब तो हम कहते हैं कि अब चौमाही आयोग तो बनाया ही है ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं। जो लोग हैं वो आरएसएस कोटा के हैं, जरा ये बता दीजिए। और ये बिहार में अलग ही लोग हैं, जो चुनाव नहीं जीतता प्रमोशन देने चले, जो बैकडोर से एंट्री लिए हुए हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 2 बार घसीट करके जो है 6-6 महीना के लिए मंत्री बनाया गया। और वही लोग आज प्रवचन